यूपी वन दरोगा जो कि आपकी 702 वैकेंसी थी। सिलेबस का अता पता नहीं है, एग्ज़ाम कब होगा उसका पता नहीं है। जब सिलेबस ही नहीं पता तो एग्ज़ाम का क्या होगा, कुछ भी अता पता हो ही नहीं सकता। कितने नंबर वाले शॉर्ट लिस्टेड होंगे, ऐसे 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 बहुत सारे सवाल हैं। और बहुत दिन हो गए थे आपसे मिले हुए, तो सोचा कि क्यों ना आपको रूबरू होकर ही आपके जो सवाल हैं उनका जवाब आपको दिया जाए। यहाँ पर एक छोटी सी बात और बता दूं, लेखपाल के बारे में भी मैं आपको थोड़ा कुछ बताने वाली हूँ, ठीक है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द टारगेट लॉ में। और आज हम बात करने वाले हैं ढेर सारी बात करने वाले हैं। बहुत दिन हो गए हैं आपसे, क्योंकि इतना ज़्यादा हैक्टिक हो गया था कि मैं टाइम ही नहीं दे पा रही थी आप लोगों के लिए। बट उसके लिए रियली सॉरी। अब आपका आज के हम इस वीडियो में फ़िलहाल तो हम जो मेनली डिस्कशन करेंगे वो वन दरोगा के बारे में करेंगे, लेकिन लेखपाल के बारे में भी मैं इसमें आपको बताऊंगी, क्योंकि जस्ट नेक्स्ट वीडियो हम यूपी लेखपाल का ही लाने वाले हैं, ठीक है। आज हम क्या क्या डिस्कशन करेंगे, देखो, एक तो सबसे पहला जो आपका डाउट क्या मतलब यही सबका है ही कि भाई हाँ एग्ज़ाम जल्दी से हो जाए। एग्ज़ाम कब होगा, सिलेबस का पता होगा। तैयारी तो तभी शुरू की जाएगी ना जब सिलेबस का पता हो। सिलेबस का ही नहीं पता है तो सिलेबस आपका कब तक आपको मिल जाएगा, कब तक आ जाएगा। भाई वीडियो तो बहुत सारी देख रहे हो, बट यहाँ पे एक छोटा सा मैं स्टॉप करके आपको बोलूँगी कि इतनी सारी अगर आपको जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, कंटिन्यूअसली देखना है थोड़ा सा वक्त निकाल कर, वरना कुछ ना कुछ आपसे छूट ही जाने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिलेबस की, तो देखो जैसे आपने बहुत सारा वीडियोस भी देखा होगा, आपको इधर उधर से जानकारी भी मिल रही होगी। तो और सिलेबस का मतलब हम बोलेंगे एक्सपेक्टेड, तो वो एक्सपेक्टेड करना तो एक मतलब हाइपरबोलिक हो जाएगा, क्योंकि जो देखो आयोग का काम है वो आयोग डिसाइड करेगा, उसको आयोग ही डिक्लेयर करेगा। हम अपनी तरफ से उसमें कुछ भी जोड़ना घटाना उचित नहीं है। और वैसा ही मैं समझती हूँ कि ये बताना कि आपके सिलेबस में ये टॉपिक्स आएंगे, ये आपको पढ़ना चाहिए, ये सिलेबस में है, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा मतलब हाइपरबोलिक हो जाएगा। उतना बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता मुझे, इसलिए मैं उसके बारे में अभी आपसे बात नहीं करूँगी। मैं आपको बस इतना बता सकती हूँ, मैं आज के इस वीडियो में सिलेबस बता देंगे थोड़ा सा जब आ ही जाएगा। तो मैं अभी आपको केवल इतना बताने वाली हूँ कि आपका सिलेबस जनवरी मंथ तक आ जाएगा, और फिर उसी के 2 से 3 महीने के अंदर ही अंदर आपका एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। अब एक बात आती है जो आपकी क्वेरी है कि भाई कितने नंबर वाले, कितने मार्क्स वाले कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे, तो उसके बारे में मैं डिटेल में बताने वाली हूँ कैटेगरी वाइज। अगर हम यहाँ पर जनरल की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी है उसके हम मार्क्स ले सकते हैं 65, EWS अगर आपकी कैटेगरी है तो 62, OBC है तो 64, SC है 55 और ST 53। इतने मार्क्स अगर आपके हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझिए। और देखो इतना भी मैं बताऊँ आपको, यहाँ पर इससे ज़्यादा आपका जो मार्क्स है वो शॉर्ट लिस्ट में नहीं आएगा, मतलब कोई उम्मीद ऐसी लग नहीं रही है। अब आप कहोगे कि भाई ये किस बेस पे बोल रही हो, आप कुछ भी बोल देती हो, कुछ बेस तो बताइए। देखो सबसे पहला जो बेस इसका बनता है वो ये है कि जो इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपकी, वो साइंस ग्रेजुएशन है, तो इसका भी इफ़ेक्ट आपके एग्ज़ाम पर पड़ने वाला है। और जो लोग इसको यूपी लेखपाल वाले एग्ज़ाम से कंपेयर कर रहे हैं तो ऐसा भैया बिल्कुल ना करो, क्योंकि उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उसका जो क्वालिफाइड एरिया है, जो उसका क्राइटेरिया है, वो बिल्कुल ही अलग है और इसका बिल्कुल अलग है। और इसमें ये समझ लो कि यूपी लेखपाल वाले से इसमें थोड़ा बहुत नहीं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इसमें डिफरेंस होने वाला है। और सबसे जो मेन रोल प्ले करेगा ना इसमें, वो यही है जो आपका साइंस से ग्रेजुएशन है, जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो आपका साइंस स्ट्रीम मांगा है इसमें ग्रेजुएशन, वो इसमें कहीं ना कहीं आपके कट ऑफ को कम करने में, पीछे खींचने में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब यहाँ पर पहले तो हम अगर लेखपाल के बारे में बात करें तो देखो लेखपाल के जितने भी आपके डाउट्स हैं, जितने भी आपकी क्वेरीज हैं, वो सभी के सभी, अभी मैंने थोड़ा सा गैप लिया क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा वक्त उसके लिए नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि डाटा कलेक्ट करने में ऐसे ही नहीं है कि वो आए और बना दिया, तो वो सब कैलकुलेट करने में बहुत थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब बात ये आती है कि भाई आपके पास तक जानकारी ऐसी लाई जाए
कि जिससे आपके मोस्ट ऑफ द जो डाउट हैं वो सॉल्व हो जाएं। इसीलिए थोड़ा सा आपसे दूरी हो गई थी, बट अब मैं फिर से आ गई हूँ, ठीक है। तो अब आपको घबराने की कोई बात नहीं है। अब कंटिन्यूअसली आपके जो डाउट्स होंगे उनको शॉर्ट आउट किया जाएगा। जिस जानकारी की आपको ज़रूरत होगी वो टाइम टू टाइम आपको अवेलेबल कराई जाएगी। अभी तक जो डिले हुआ यूपी लेखपाल वाली जानकारी देने में, या जैसे कुछ बच्चों का वीडियो से भी रिलेटेड क्वेरीज हैं उनका रिप्लाई करने में, या जैसे ये वन दरोगा का और भी 2-3 चीज़ें हैं जो आपकी क्वेरीज आ रही हैं और मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए, सबका विद डिटेल मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आपको अगर आता है तो आप आंसर जरूर करिए, उससे ये पता चलेगा आप पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप होने वाला है, तो उसको कौन सा देश होस्ट करने वाला है। इंटरेस्टिंग है ना। अब पता है, हाँ आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिप्लाई करिए ना, तभी तो पता चलेगा कि आपको कितना पता है, सही भी है या नहीं है। और यहाँ पर अगर देखो आपको वीडियो अच्छा लगता है ना तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल आइकन भी, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपका मन करता है, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर जो मैंने ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, इसमें कुछ लोग ऐसा ही बोलेंगे ब्लाइंड लोगों का भी T20 होता है। भैया होता है, पढ़िए देखिए, इससे आपको पता चलेगा क्या आपकी जो तैयारी चल रही है वो थोड़ी थोड़ी है या नहीं है। बिल्कुल ही मामला साफ हो गया है। तो ये क्वेश्चन पूछने का बस मेरा यही इंटेंशन था कि आपको देखूं कि क्या आप पढ़ रहे हैं। चलिए बातें बहुत हो गई, फिलहाल हम अपने वापस से टॉपिक पर आ जाते हैं। जो आपका वन दरोगा का देखो एग्जाम है, ये दूसरों से अलग क्यों होगा। अब कुछ बोलेंगे अरे मैम तो हवा में बोलती है, कुछ भी आ जाती है, कुछ भी बता देती है, पता कुछ होता नहीं है। तो देखो ये आपका स्पेशल क्वालिफिकेशन की वजह से दूसरे से अलग क्यों हो जाता है। देखो जो आपकी ANM की वैकेंसी थी 2021 वाली, उसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन थी और सेम टू सेम इसमें भी स्पेशल क्वालिफिकेशन है, इसलिए कट ऑफ आपका 100% इतना से ज़्यादा नहीं जाएगा जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर जल्दी ही आपसे नए टॉपिक पर, बहुत जल्दी, इस बार डिले नहीं होने वाला है, ठीक है। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।